Good morning students. I welcome to you in SD online classes. Myself Sonam Birla, and today we can discuss about types of cooperative societies. In previous lecture we have already discussed about cooperative societies. What is cooperative societies? जो हमारी cooperative societies है वो किस तरह की होती है? Like क्या है? Cooperative society एक different types का business है. Like जैसे हमने sole trader partnership पढ़ा है, तो cooperative society भी क्या है? ये भी एक डिफरेंट टाइप का बिजनेस है जिसके अंदर जो भी वर्किंग होती है वो कोऑपरेशन के साथ वर्किंग होती है, मिलजुल के काम होता है। लाइक एक सोशल वेलफेयर के लिए वर्क करता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बनाई गई है वो एक्चुअल में हमने म्यूचुअल हेल्प के लिए बनाई है। जो नीडी पर्सन्स होती हैं, लाइक जो भी पुअर पर्सन्स है, मिडिल पर्सन्स है, लाइक किसी को एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हाउसिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इस तरह से क्या करते हैं हम एक सोसाइटीज क्रिएट करते हैं जिसमें हम एक नीडी पर्सन की, नीडी मेंबर्स की हेल्प करते हैं। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग कल हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, जो हमने एक्चुअल में डिस्कस किया था वो हमने यही डिस्कस किया था कि लाइक इसका रजिस्ट्रेशन किस एक्ट के अंडर होगा, इसका रजिस्ट्रेशन एक्ट 12 के अंडर होगा, एंड उसके अकॉर्डिंग जितने भी मेंबर्स इसके अंदर क्रिएट होना चाहिए, जो मिनिमम एक्चुअल में मिनिमम मेंबर है कम से कम कितने होने चाहिए, 10 मेंबर्स तो होने ही चाहिए। 10 मेंबर से ही एक्चुअल में कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनती है। एटलीस्ट 10 मेंबर्स कंपल्सरी है हमारे लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए। तो इसके अंदर वही पर्सन्स एक सोसाइटी में क्रिएट होते हैं जिनको एक्चुअल में कुछ प्रॉब्लम फेस होती है। लाइक किससे रिलेटेड प्रॉब्लम? कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। लाइक हम कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी को बना रहे हैं, तो कंज्यूमर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वो किसमें सॉल्व होगी? इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी सिर्फ किसके लिए बनाई गई है? एक म्यूचुअल हेल्प के लिए बनाई गई, जिसका मेन मोटिव क्या है? ओनली सोशल वर्क करना, सोशल वेलफेयर के लिए डेडिकेटेड रहना। इसका मेन मोटिव क्या होता है? सिर्फ सोशल के लिए काम करना, मेन रेदर देन अर्निंग प्रॉफिट। अर्निंग जो हमारा प्रॉफिट का मोटिव होता है वो सेकेंडली प्रेफरेंस होता है, फर्स्टली जो प्रेफरेंस होता है वो एक्चुअल में सोशल वेलफेयर है। तो टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज लाइक दैट, फर्स्ट वन इज कंज्यूमर cooperative society, consumer cooperative societies. Second one is producer cooperative society. Third one is marketing cooperative society, and fourth one is agricultural cooperative society. Fifth one is credit cooperative societies, and sixth one is, last one is housing cooperative society. Housing cooperative societies. तो लाइक जो हमने सोसाइटीज बनाई है जो कंज्यूमर की हेल्प के लिए बनाएंगे, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई। जो लाइक प्रोड्यूसर से रिलेटेड प्रॉब्लम को सोल्व करेगा वो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर हैंडल करेंगे। जो एक्चुअल में सेल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, मार्केटिंग की कोई प्रॉब्लम होगी, उसके अंदर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज वर्क करेगी वो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क करेगी। और देन जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी पर्सन होंगे जिनको भी रिक्वायरमेंट होगी उनकी मेंबर्स की जो प्रॉब्लम सोल्व होगी वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम सोल्व होगी। और लाइक किसी को क्रेडिट की प्रॉब्लम आ रही है, जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर रजिस्टर्ड है, जो भी हमारी एक सोसाइटी के मेंबर्स बने हुए हैं, तो उनकी जो भी हेल्प होगा वो कौन करेगा? कोऑपरेटिव सोसाइटी करेगी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है रादर देन इट्स मेंबर। तो इट मींस एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी वो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी की प्रॉब्लम है, तो उसको सोल्यूशन एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी अभी हम डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट वन, क्रेडिट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी सोल्व करेगी। और हाउसिंग मींस जो भी हमारे मेंबर्स हैं उनको एक्चुअल में रेजिडेंशियल हाउस ही प्रोवाइड नहीं किए गए, एक्चुअल में उनके पास रहने के लिए घर ही नहीं है, तो उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी सोल्व करेगी। तो लाइक कंज्यूमर से रिलेटेड कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, फर्स्ट वन उसको डिस्क्राइब करेंगे। कंज्यूमर
कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज लाइक क्या होती है, जो कंज्यूमर होते हैं, कंज्यूमर कौन होते हैं, एक्चुअल में कंज्यूमर वो होते हैं जो मार्केट से अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए सामान खरीद के लाते हैं और उसको कंजप्ट कर लेते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, कंज्यूमर। तो लाइक क्या होता है, अगर हमारी एक चेन रन है, लाइक क्या है, फर्स्टली हम मैन्युफैक्चरर से परचेज करते हैं। मैन्युफैक्चरर कौन होता है, जो एक्चुअल में प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करता है, वो हमारा कौन होता है, मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर के बाद हमारी जो एक्चुअल प्रोसेस रन होती है होलसेलर। तो क्या करती है होलसेलर मार्केट, जो होलसेलर होते हैं वो बल्क में माल परचेज कर लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से। ओके, तो उसके बाद क्या होता है, होलसेलर के पास पहुंचता है, होलसेलर के बाद जो एक्चुअली में हमारा स्टॉक जाता है किसके पास जाता है, रिटेलर के पास। किसके पास जाएगा, रिटेलर के पास, और रिटेलर के बाद किसके पास जाएगा, कस्टमर के पास। तो एक्चुअल में क्या होता है, नॉर्मली अगर हम बात करें किसी बिजनेस की, तो एक्चुअल में बिजनेस जो रन होता है वो इसी लाइन से प्रोसेस होकर रन होता है। तो फर्स्टली मैन्युफैक्चरर जो एक्चुअल में प्रोडक्शन को बनाता है, लाइक इंडस्ट्री, कंपनी, कुछ भी लगा सकते हो आप। सेकंड वन होलसेलर, जो मैन्युफैक्चरर है किसको सेल करता है, वो डायरेक्ट कस्टमर को सेल नहीं करता, उसकी चेन क्या है, फर्स्टली वो होलसेलर को सेल करेगा, आफ्टर दैट रिटेलर, और लास्ट वन इज कंज्यूमर, जो उसको टेक करेगा लास्ट में वो कौन है, कंज्यूमर। तो कंज्यूमर के पास आएगा, देन आफ्टर दैट वो कंजप्ट करेगा। तो ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों बनाई गई है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्चुअल में जो ये मिडल मैन है, जो ये मिडल मैन है, इनको डिलीट करने के लिए बनाई गई है, एलिमिनेट करने के लिए बनाई गई है। ओके, तो इट मींस इसका मीन क्या हो गया, कंज्यूमर ज्वाइंट टुगेदर। तो इसको आप कह सकते हो कंज्यूमर ज्वाइंट टुगेदर, कंज्यूमर ज्वाइंट टुगेदर टू एलिमिनेट ऑफ मिडलमैन। जो लाइक क्या है, कंज्यूमर ज्वाइंट हो गया, जितने भी कंज्यूमर होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं, किस लिए, ताकि हम किसको एलिमिनेट करें, मिडलमैन को एलिमिनेट करें। तो लाइक इसमें क्या होते हैं, जितने भी कंज्यूमर्स होते हैं क्या करते हैं, परचेज गुड्स डायरेक्टली। फर्स्ट पॉइंट इज दैट परचेज गुड्स डायरेक्टली। तो जो ये कंज्यूमर होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो क्या करती है, कंज्यूमर की हेल्प कैसे करती है, परचेज गुड्स डायरेक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड sell them to member at reasonable price। ओके, किस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी हेल्प करती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी फर्स्टली जो एक्चुअल में हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है उसको रिड्यूस कैसे करती है, किसको एलिमिनेट करती है, होलसेलर रिटेलर को एलिमिनेट करती है, क्या क्रिएट करती है, कंज्यूमर ज्वाइंट टुगेदर, सारे कंज्यूमर आपस में मिलते हैं, और किसको एलिमिनेट करते हैं, मिडल मैन को एलिमिनेट करते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज कैसे हेल्प करती हैं, डायरेक्ट गुड्स किससे परचेज करती है, मैन्युफैक्चरर से, और उसको किसको बेच देती है, किसको देती है, अपने मेंबर को। तो कंज्यूमर कौन हो गया, हमारा मेंबर। इस तरह से वो हेल्प करती है। तो इस रीजन से फर्स्टली इसका ऑब्जेक्ट क्या अचीव हुआ, फर्स्टली जो इसका ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ है वो क्या है, लाइक आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर सोसाइटी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंज्यूमर सोसाइटी। जो ऑब्जेक्टिव है फर्स्टली क्या है, स्टडी, जल्दी से सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स की, स्टडी सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स, जो एक्चुअल में हमारी डेली रूटीन की थिंग्स होती है, जो एक्चुअल में हमारे लिए रिक्वायरमेंट होती है, उनको हम जल्दी से जल्दी सप्लाई कर सकें। लाइक अगर हम होलसेलर, मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर और रिटेलर टू कस्टमर तक इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो क्या होता है, एक तो कॉस्ट इंक्रीज होती जाती है, सेकेंडली इफेक्ट क्या होता है, सेकेंडली जो ये चेन होती है, ये प्रोसेस होती है, ये बहुत लंबी हो जाती है, हमारे पास जो हमारी ज़रूरत का सामान है वो भी हमें काफ़ी टाइमिंग में मिलता है। तो स्टडी सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड सेकेंडली सप्लाई ऑफ गुड्स एट रीजनेबल प्राइस।
इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, सप्लाई ऑफ गुड्स एट रीजनेबल प्राइस। नेक्स्ट वन इज प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। सेकंड जो हमने बनाया वो क्या बनाई है, कंज्यूमर। तो हो गया, नेक्स्ट आता है हमारा प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज like that, producer cooperative society। अब प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, लाइक जो भी हमारे छोटे छोटे पर्सन्स होते हैं, तो क्या होता है लाइक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बनी होती है उसमें एक्चुअल में कैपिटल कहाँ से आती है, तो लाइक क्या होता है जितने भी मेंबर्स होते हैं वो अपना कुछ स्मॉल पार्ट सेविंग का किस में इन्वेस्ट करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो क्या करते हैं, डिफरेंट सोसाइटी से क्या आता है, कलेक्शन आता है। तो उस कलेक्शन से हम किसकी हेल्प करते हैं, जो हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी की नीडी मेंबर्स हैं उनकी हेल्प करते हैं। तो इसलिए हमने क्या ओपन किया, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, ऐसे प्रोड्यूसर जो एक्चुअल में प्रोडक्शन के लिए किस चीज़ को अरेंज नहीं कर सकते। तो लाइक जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स का काम क्या होता है, प्रोडक्शन करना। तो प्रोडक्शन के लिए उनकी किसकी रिक्वायरमेंट होती है, प्रोडक्शन के लिए उन्हें लैंड, इनपुट्स, मशीनरी, इन सब की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन सब की जो रिक्वायरमेंट होती है, रॉ मटेरियल हो गया, इनपुट्स हो गए, इन सब की जो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है वो कौन करता है, कोऑपरेटिव प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। लाइक जैसे डिपार्टमेंट वाइज वर्क होता है, ऐसे ही हमें यहाँ पर वर्क करना है सेक्शन वाइज। ओके, तो नेक्स्ट इसका जो एक मीनिंग क्रिएट होता है उसको हम लिखवाते हैं, स्मॉल प्रोड्यूसर ज्वाइन टुगेदर, स्मॉल प्रोड्यूसर्स ज्वाइन टुगेदर small producers join together to find it। मैंने भी आपको यही बताया था कि कोऑपरेशन का मतलब क्या है, मिलजुल के काम करना। तो इसमें जो भी वर्किंग हो रही है वो कैसे हो रही है, कोऑपरेशन से हो रही है, मिलजुल के काम कर रहे हैं। इसलिए बराबर है स्मॉल प्रोड्यूसर्स ज्वाइन टुगेदर who find it difficulty, जिनको एक्चुअल में किस चीज के लिए डिफिकल्टी क्रिएट होती है, टू परचेज इनपुट मशीनरी, रॉ मटेरियल। प्रोड्यूसर क्या चाहिए, प्रोडक्शन करने के लिए इनपुट चाहिए। तो लाइक जिन पर्सन्स को किसकी प्रॉब्लम होती है, प्रोडक्शन करने के लिए प्रॉब्लम होती है, प्रोडक्शन के लिए एक्चुअल में उनको जो इनपुट सप्लाई चाहिए होती है वो उनको प्रॉपर्ली नहीं मिल पाती। तो इस रीजन से क्या करते हैं, जितने भी स्मॉल प्रोड्यूसर है वो आपस में कलेक्ट होते हैं एंड फाइंड इट डिफिकल्टी। तो उनको कौन सी डिफिकल्टी आती है, लाइक इनपुट मशीनरी, रॉ मटेरियल। तो इन सब की हेल्प कौन करता है, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी हेल्प करती है। तो लाइक इससे क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या हो गया इससे, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। जो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी सबसे पहले सप्लाई करेगी रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी, इस तरह से वो हमारी हेल्प करती है। लाइक नेक्स्ट वन इज तो लाइक इसमें क्या काम होता है, हेल्प प्रोड्यूसर्स टू कॉन्सेंट्रेट ओनली प्रोडक्शन। इनका मेन मोटिव क्या होता है, हेल्प प्रोड्यूसर्स टू कॉन्सेंट्रेट ओनली प्रोडक्शन। इनका मेन मोटिव ये होता है कि आपका मेन फोकस किस पे होना चाहिए, अपने प्रोडक्शन पे होना चाहिए। आपको कुछ भी हेडिंग नहीं लेनी है कि आपके पास इनपुट नहीं है, ये सब कौन प्रोवाइड करेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए वर्क कर रही है वो आपको प्रोवाइड कराएगा। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी, जो भी आपको फैसिलिटी की नीड है वो आपको प्रॉपर टाइमिंग पे अवेल हो जाए। तो इस रीजन से ये आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट वन इज मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी
लेकिन एक्चुअल में किसको प्रॉब्लम आ रही है, जिसको मार्केट में सेल करना है, एक्चुअल में उनको प्रॉब्लम आ रही है किसमें, सेल करने में। तो क्या होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं किससे रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, वो सारे कलेक्ट होते हैं एक जगह पे, फिर मार्केट में एक अपना प्राइस सेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ज्वाइंट टुगेदर ज्वाइंट होते हैं और आपस में क्या करते हैं, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना के साथ मिलके एक बेस्ट प्राइस चूज करके मार्केट में गुड्स को सेल करते हैं। ओके, तो इससे क्या हो जाता है, मार्केट में उनकी इमेज क्रिएट हो जाती है, कंपटीशन की जो कंपटीशन क्रिएट होता है वो भी क्या होता है, इम्प्रूव होता है। तो इस रीजन से अब हम थर्ड वन करेंगे, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। Marketing cooperative societies. Small producers जो एक्चुअल में प्रोडक्शन कर लिया गया, स्मॉल प्रोड्यूसर्स ब्रिंग देयर आउटपुट together and sell them. At best price. तो लाइक क्या होता है इससे, इम्प्रूव कंपटीशन, इससे क्या क्रिएट हो जाता है, आपका कंपटीशन इंक्रीज होता है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट वन इज स्मॉल प्रोड्यूसर्स ब्रिंग देयर आउटपुट टुगेदर। तो अभी जो भी स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने अपना प्रोडक्शन किया, वो एक साथ मिले और सबने अपना प्रोडक्शन कलेक्ट कर लिया, उस प्रोडक्शन को कलेक्ट करके मार्केट में सेल करा। जो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम है वो क्या काम है, साथ मिले और उन्होंने एक बेस्ट प्राइस चूज करा, उसके अकॉर्डिंग उसको सेल करा। नेक्स्ट वन, इम्प्रूव कंपटीशन। इससे क्या होगा, हमारा जो कंपटीशन है वो इम्प्रूव हो गया। नेक्स्ट वन, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या है, जो भी हम परचेज सेल करते हैं किस पर्पज से करते हैं, प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से। तो लाइक अब ये कहते हैं कि अगर हम सब सारा जो भी स्टॉक है, जो भी हमारा फिनिश गुड्स है उसको कलेक्ट कर देंगे, तो एक्चुअली में हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि किसका कितना गुड्स था और उसके अकॉर्डिंग उसको कितना पे करना है। प्रॉफिट किसका किसके अकॉर्डिंग होगा, तो प्रॉफिट किसके अकॉर्डिंग होगा, उनके शेयर ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग, शेयर्स ऑफ सेल्स। प्रॉफिट किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, जितना उनका सेल में शेयर होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, उनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो लाइक इसी से रिलेटेड इसके ऑब्जेक्टिव क्या अचीव हो सकते हैं, तो लाइक इसी से ही हम क्रिएट करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स। फेवरेबल मार्केट क्रिएट हो जाती है, फेवरेबल मार्केट कंडीशन। लाइक क्या होते हैं, कोई भी इनको एक्चुअल में एक्सप्लॉइट नहीं करता, क्योंकि एक्चुअल में जब कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर काम हो रहा है तो सब एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। एक प्रिंसिपल था, ऑल फॉर ईच एंड ईच फॉर ऑल। तो इट मीन सब एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं या एक सब के लिए काम कर रहे हैं। तो इस रीजन से जो भी ये सारे टुगेदरनेस हो रहे हैं, कलेक्ट हो रहे हैं, वर्किंग को आपस में हैंडल कर रहे हैं, तो ये किसी की सेल्फिश भावना से नहीं कर रहे, वो एक म्यूचुअल हेल्प की भावना से कर रहे हैं। तो इस रीजन से जो भी काम हो रहा है वो किसको क्रिएट करेगा, इसमें फेवरेबल मार्केट कंडीशन को क्रिएट करेगा। और लाइक नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, प्रोवाइड फैसिलिटी। किस चीज की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड फैसिलिटी लाइक ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं तो हमें किसकी प्रॉब्लम होती है, ट्रांसपोर्टेशन। और लाइक जितना हमने प्रोड्यूस करा है वो सारा तो सेल होगा ही, तो उसके लिए किसकी जरूरत होती है, हमें जो फिनिश गुड्स होता है उसको रखने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है वेयर हाउस में। नेक्स्ट पॉइंट इज, इसमें हमने मार्केटिंग से रिलेटेड, मार्केटिंग का काम क्या होता है, प्रोडक्ट को सेल करना, उसके बारे में बात करिए। अब नेक्स्ट जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्रिएट हुई है वो किससे रिलेटेड हुई है, लोन से रिलेटेड, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम क्या है हमारा, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी
पर्सन को। इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो पर्सन रजिस्ट्रेशन करवाएगा, वो पर्सन मेंबर करेगा जो जिसको एक्चुअल में क्रेडिट मतलब जो उनको रुपीस लोन लेना होता है, एक्चुअल में जिसके पास पैसा नहीं है लेकिन बिजनेस स्टार्ट करना है, उसको लोन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, तो वो कहाँ पे मेंबर बन जाता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बन जाता है। वो कैसे हेल्प करते हैं, क्रेडिट प्रोवाइड करने में उनकी हेल्प करते हैं। लाइक जैसे फंड कैसे क्रिएट होते हैं, पीपल ज्वाइन टुगेदर डिफिकल्टी रिलेटेड टू मनी। इस कोऑपरेटिव सोसाइटीज में वो पर्संस कलेक्ट होते हैं जिनको एक्चुअल में किससे रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जिनको एक्चुअल में वर्क करने के लिए, अपना बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, मनी की रिक्वायरमेंट होती है। तो लाइक वो उस पर्सन को किस तरह से परफॉर्म करना होता है। फर्स्टली फंड्स कहाँ से क्रिएट होते हैं, डिपॉजिट्स। जितनी भी हमारी डिपॉजिट्स मीन्स हमने गुड्स प्रोड्यूस करा, उसको सेल करा, तो उससे क्या कलेक्ट हुई, हमारी डिपॉजिट्स कलेक्ट हुई। सेल ऑफ गुड्स क्या क्रिएट हो गई, हमारी मनी, डिपॉजिट्स क्रिएट हो गई, और कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय इट्स मेंबर, जो एक्चुअली इनकी मेंबर्स के द्वारा कैपिटल इंट्रोड्यूस करी जाती है, लाइक शेयर्स जो इन्वेस्ट किया जाता है मनी से रिलेटेड। ओके, तो फंड कहाँ से क्रिएट होते हैं, डिपॉजिट, कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय इट्स मेंबर, जो एक्चुअल में जो जितने भी इसके मेंबर्स होते हैं, लाइक 100 मेंबर्स हैं, तो 100 मेंबर ने कुछ ना कुछ, किसी ने ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है तो किसी ने कम इन्वेस्ट किया हुआ है, तो लोन हम कहाँ से देते हैं, जो एक्चुअल में हमारा फंड क्रिएट होता है उससे हम किसकी हेल्प करते हैं, नीडी पर्संस की हेल्प करते हैं। लाइक अब क्या प्रॉब्लम आती है, जो रूरल पर्सन है, रूरल पर्सन को लोन कौन देगा, ये हम सेटअप करते हैं कि रूरल पर्सन को रूरल बैंक लोन देगा। ओके, तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं रूरल पर्सन को रूरल बैंक। रूरल मीन्स जो गाँव में हमें क्या होता है कि एक्चुअल में हमें बहुत प्रॉब्लम आती है एग्रीकल्चर में, फार्मर्स को बहुत प्रॉब्लम आती है, तो इससे रिलेटेड जो भी हमारी प्रॉब्लम्स को कौन सोल्व करेगा, उसको क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी सोल्व करेगी। तो लाइक फार्मर है, फार्मर किससे लेगा, फार्मर्स टेक लोन फ्रॉम क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट वन इज एग्रीकल्चर। अब जो हमारी एक्चुअल में एग्रीकल्चर प्रॉब्लम है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम लाइक किससे रिलेटेड आती है, जो एक्चुअल में हमारी एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम आती है, हमारे पास किस चीज़ की कमी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी है, और एक्चुअल में हमारे पास क्या नहीं है, टेक्नोलॉजी, सीड्स, फर्टिलाइजर, इससे रिलेटेड जो भी हमारी प्रॉब्लम आती है उसको किसके अंदर सोल्व करना है, हमें कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर सोल्व करना है। कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज। इसमें कौन से पर्सन्स कलेक्ट होंगे, स्मॉल फार्मर्स ज्वाइन टुगेदर, स्मॉल फार्मर्स ज्वाइन टुगेदर to get benefits, small farmers join together to get benefits of in mechanized techniques। एक्चुअल में क्या होती है, जो एक्चुअल में हम टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहते हैं, मैकेनाइज्ड टेक्निक को यूज करना चाहते हैं, उसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, मनी की रिक्वायरमेंट।
तो एक्चुअल में हमारे पास इतना जो भी पुअर पर्सन है, मिडिल पर्सन है, उनके पास किस चीज़ की कमी है, उसके पास मनी की कमी है, तो उस रीज़न से वो एग्रीकल्चर तो करते हैं बट बेस्ट वे से नहीं कर पाते। तो लाइक उसकी प्रॉब्लम को कौन सोल्व करेगा? फार्मिंग सोसाइटी सोल्व करेगी। आपने देखा होगा जो जितने भी एग्रीकल्चर्स होते हैं, फार्मर्स होते हैं, इनको फर्स्टली जो भी लोन दिया जाता है वो लो इंटरेस्ट पे दिया जाता है, लो इंटरेस्ट पे दिया जाता है या जीरो इंटरेस्ट पे दिया जाता है, और इनके लिए जितना भी लोन होता है वो फ्री होता है। तो इस रीजन से हम एग्रीकल्चर प्रोसेस को फर्स्टली अंडरस्टैंड करते हैं कि एग्रीकल्चर की हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, farmers pull their land लाइक क्या होता है, एक मशीन होती है जिससे हम क्या करते हैं, अपनी लैंड को पुल करते हैं। तो उससे लाइक हमें किस चीज़ की फैसिलिटी मिलती है? अगर हम पुल करते हैं तो उससे हमें बेनिफिट मिलता है, लैंड को क्या मिलता है? बेनिफिट मिलता है, जिससे क्या बेस्ट होता है। लाइक इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव्स लाइक प्रॉपर सीड्स, फर्टिलाइजर, प्रॉपर सीड्स, प्रॉपर फर्टिलाइजर्स, इन सब की फैसिलिटी प्रोवाइड करके, और जो मॉडर्न टेक्निक को यूज करें, इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करके, इन सब का यूज करके, टेक्निक्स का यूज करके, मॉडर्न टेक्निक को फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं? अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बढ़ा सकते हैं, जितनी भी हमारी क्रॉप्स है उनको ज़्यादा लगा सकते हैं। तो इस रीजन से कौन हेल्प करते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटीज हेल्प करती हैं हमारी। एंड लास्ट वन इज कोऑपरेटिव हाउसिंग। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम होती है? कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मीन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मीन्स जो भी हमारे पर्सन्स हैं, लाइक कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, उनको किस चीज की प्रॉब्लम होती है? रेजिडेंशियल प्रॉब्लम। उस चीज का सॉल्यूशन क्या है? हम एक बिग प्लॉट अलॉट कर दें और उसके अंदर क्या करें, जो हमने एक्चुअली बिग प्लॉट अलॉट करा है उस पर जो हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं? रहने के लिए रेजिडेंशियल हाउस बनाते हैं और उसको आगे बेच सकते हैं। किस कंडीशन पे? उनको हम बेस्ट टेक्निक प्रोवाइड करते हैं, लाइक प्रोवाइड रेजिडेंशियल अकोमोडेशन टू मेंबर्स, परचेज बिग प्लॉट ऑफ लैंड, कंस्ट्रक्ट फ्लैट ऑन इट, सेल फ्लैट टू मेंबर्स ऑन इजी टर्म एंड इंस्टॉलमेंट। तो हम क्या करते हैं, हमको उन मेंबर्स को हम फ्लैट प्रोवाइड करते हैं, फ्लैट्स हमने प्रोवाइड कर दिए बट हम उनको एक कन्वीनियंट इंस्टॉलमेंट के बिहाफ पर पे करते हैं, ताकि अगर आपकी इंस्टॉलमेंट बन जाएगी तो जो रीजनेबल रेट है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्किंग करनी है। ओके, तो इस रीजन से क्या होता है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का मतलब क्या होता है, जो हमारे मेंबर्स हैं उनको फ्लैट प्रोवाइड करना, उनको लैंड प्रोवाइड करना फ्लैट बनाने के लिए, और उनको इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंग पेमेंट करनी होगी। तो इस रीजन से वो उसकी हेल्प करते हैं। तो आज के लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया है वो क्या करें, कोऑपरेटिव सोसाइटी की टाइप्स डिस्कस किए हैं, किस किस तरह से हमने एक अलग अलग डिपार्टमेंट बना लिए उसकी हेल्प करने के लिए। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? इसका कंक्लूजन यही निकलता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जो हमारे मेंबर्स हैं उनकी किस तरह से हम हेल्प क्रिएट कर सकते हैं। सो थैंक यू। टुडेज होमवर्क इज लर्न